भीमराव रामजी आम्बेडकर, भारत के महान दूरदर्शी के जीवन का अनावरण। द 14th of April 1891 को मध्य प्रदेश के महू में अपने माता पिता की संतान के रूप में जन्मे उनका परिवार हिंदू समाज में अछूत मानी जाने वाली महार जाति का हिस्सा था। 1908 में वे हाई स्कूल से स्नातक करने वाले अपने समुदाय के पहले सदस्य बने। 1913 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉलेज में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1917 में उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी की। 1919 में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र कॉस्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट लिखा, जिसमें भारतीय समाज में जाति की उत्पत्ति और प्रभावों की जांच की गई थी। 1920 में वे भारत लौट आए और बम्बई उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास शुरू किया। 1924 में उन्होंने अछूतों के कल्याण के लिए काम करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो अछूतों को जल स्रोतों तक पहुंचने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक आंदोलन था। 1927 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रकाशित की, जिसमें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया गया था। 1930 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट वार्ता का नेतृत्व किया, जिसने प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानमंडल में अछूतों के लिए आरक्षित सीटें हासिल की। 1932 में उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में श्रमिकों और किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। 1935 में उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, जो एक राजनीतिक दल था जो दलित समुदाय के अधिकारों की वकालत करता था। 1947 में उन्हें नवगठित सरकार में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1948 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार और आधुनिकीकरण की मांग की गई थी। 1948 में उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक द इंटचेबल्स, हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम इंटचेबल्स लिखी, जिसमें भारत में जातिगत भेदभाव के इतिहास और सामाजिक संदर्भ का पता लगाया गया था। 1950 में उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने की मांग की गई थी। 1951 में उन्होंने एक अर्धसैनिक संगठन समता सैनिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को जातिगत हिंसा और भेदभाव से बचाना था। 1951 में उन्होंने भारत के बौद्ध समाज की स्थापना की और अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 1952 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। 1952 में वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। 1954 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना और भारत में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। 1955 में उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 1956 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। 1956 में उन्होंने अपना अंतिम कार्य बुद्ध और उनका धम्म पूरा किया। 1956 में उन्होंने नागपुर में लगभग 500,000 अछूतों के बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर रूपांतरण का नेतृत्व किया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन समारोह के रूप में जाना जाता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर में सोते समय उनका निधन हो गया।